मुकद्दस लेके रहेंगे। जोर से बोल, बैतुल मुकद्दस। हाथ उड़ा, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे न रहे। तेरे बलियाबी के पीछे रोज एक फौज छोड़ी जाती है। कहा जाता है अपने मुल्क की बात करो, दूसरे मुल्क की नहीं। मैं कहता हूं ये मुल्क तेरे बाप का नहीं, मेरे ख्वाजाए पाक का है, बोलूंगा। और तुम मुल्क के हुक्मरां हो सकते हो, बादशाह नहीं हो। मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। और हुसैन डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इसलिए एक एक बच्चे का हाथ उठना चाहिए, जो पढ़ा है उसका भी, जो खड़ा है उसका भी। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप पूरी ताकत लगा के बोलो, लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। अब इसको यहीं रोक और अपने घर की खबर ले। अगर वाकई हुसैनी हो तो बलियाबी की ये गुफ्तगू सुनने के बाद तड़प जाओगे, तड़प जाओगे। मुबारक बाबू, आप लोग अपने अशार में सर नेज़े पर तिलावत कर रहा था, इबादत कर रहा था, उसी के साथ एक जुमला ये भी बढ़ा लेनी चाहिए, नेज़े पर रख करके भी हुसैन का सर हिफाजत कर रहा था। और सबूत हमसे ले लो, लेकिन सारे मजमे को बोलना होगा या हुसैन। जोर से बोल दे रंग में आके, या हुसैन। जब करबले मोहल्ला से ये काफिला अहले बैत का दमिश्क के लिए चला, लूटा हुआ काफिला, प्यासा काफिला, भूखा काफिला, इब्ने जियाद ने दमिश्क वालों से ये नहीं कहा कि जो काफिला आ रहा है वो आले पैगंबर की औलादों का काफिला है, अहले बैत का काफिला, ये नहीं कहा। उसने उसको क्या मतलब है, वो कहां आया है? उसने ये प्रोपेगेंडा करा दिया कि हुकूमत का बागी एक काफिला था, हुकूमत का फरमान न मानने की वजह से उनको कुचला गया है, वो लोग हुकूमत के बागी। गौर से सुन, करबला सुनने आया है तो गौर से सुन। जब ये करबला से काफिला निकल कर चल पड़ा है दमिश्क की तरफ, और जब दूरी देख लिया तो इब्ने जियाद ने अंदाजा कर लिया कि हमें यह काफिला दीन के उजाले में ले चलना है। रात के अंधेरे में यह काफिला जाएगा तो यजीद मुझे इनाम कैसे देगा। प्रोपेगेंडा कर दिया और रास्ते में खेमा नस्ब करा दिया कि ये काफिला दीन में दाखिल होगा दमिश्क में। रात गुजर गई, सूरज डूब गया, रात गुजर गई। भूखे प्यासे अहले बैते मुस्तफा का घराना रास्ते में खेमा जने। अब दीन का सूरज जब चढ़ पड़ा अरब के रेगिस्तान में, जब बालू बालू आग की तरह लहकने लगी, रेत जब आग की तरह गर्म हो गई, तब इब्ने जियाद ने ऐलान किया कि ये काफिला लेकर चलो, चलो। धूप की शिद्दत और तमाजत और कयामत वाली तपिश में आले पैगंबर की बेटियां पड़ी हैं मैदान में, लेकिन उन्हीं के बीच से सैयदा सकीना मौला हुसैन की शहजादी
उस काफिले से निकल करके एक झाड़ के नीचे धूप से बचने के लिए छुपी है। जब काफिला चलने की बारी आई तो इब्ने जियाद कहता, अब अपना काफिला उठाओ ज़ैनब, चलो। तो काफिले के सरदार की हैसियत से मेरे इमाम का सरे पाक जो नेज़े पर था, और वो नेज़ा गड़ा हुआ था, इब्ने जियाद ने जब नेज़ा उखाड़ कर चलना चाहा तो नेज़ा उखड़ नहीं रहा। 2 आदमी लगा फिर भी नेज़ा हिल नहीं रहा। 3-4 लोग लग गए फिर भी नेज़ा टस से मस नहीं होता। तब इब्ने जियाद समझ गया, लगता है हुसैन के घराने का कोई फर्द छूट गया है। इब्ने जियाद कहता, ज़ैनब अपने काफिले के लोगों की गिनती कर लो ज़ैनब, कोई छूटा तो नहीं है, इसलिए कि हुसैन का सर चलने को तैयार नहीं है। तब सैयदा ज़ैनब ने मुड़कर देखा तो सब थे, सकीना नहीं थी। सब थे, सकीना नहीं थी। सैयदा ज़ैनब आवाज देती, सकीना तुम किधर हो? सकीना मेरी बेटी तू किधर है? सैयदा सकीना जवाब देती, फूफू मैं धूप से बचने के लिए झाड़ के नीचे छुपी हूं। ये काफिला जब पहुंचा है दमिश्क में, घुमाया जा रहा है, छतों पर औरतें खड़ा होकर तमाशा देख रही हैं। इब्ने जियाद के कुत्ते ऐलान कर रहे कि यह बागियों का काफिला है। लेकिन उसी कूफे की छत से एक औरत पानी भेजती है, पानी भेजती है। थोड़ी देर के बाद एक पर्दा भेजती है। कुछ देर के बाद उसने कुछ रोटियां भेज दी। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि इस शहर में कोई ऐसा भी आदमी है जिसके दिलों में इस लुटे हुए काफिले के लिए जगह है? इस शहर में कोई ऐसा भी है जिसके दिलों में यह जज्बा है? जिस छत से पर्दा, पानी, कपड़ा आया, कपड़ा आया, उसी छत से खातून भी उतरती, कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कौन हो, कहां से आ रहे हो। शहर में ऐलान यही हुआ है कि हुकूमत के बागियों का काफिला है, जिनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई हैं, और उन बागियों के घराने की बेटियां और औरतें हैं। लेकिन मुझको किसी ने बताया कि इस काफिले का रिश्ता मदीने तैयबा से है, क्योंकि मैं भी रसूल करीम की बेटी सैयदा फातिमा के घर कनीज रह चुकी हूं। मैं कनीज रह चुकी हूं। सैयदा ज़ैनब फरमाती कि जब आप कनीज थी तो आपको कुछ याद है? फरमाती हाँ, हाँ। एक उनकी बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था, और मेरे आने से कुछ ही दिनों पहले एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसैन था। मुझको याद है ज़ैनब, और मुझे याद है हुसैन। जब मैं अपने घर के लिए निकलने लगी तो सैयदा ज़ैनब ने मुझसे
सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे घराने वाले मिल जाएं, मेरे घराने वाले मिल जाएं तो उनको पानी पिला देना, उनको पानी पिला देना। मैं पहचानती तो नहीं हूं, बहुत बचपने में उनको देखा था जो हुसैन थे, और जब मैं घर छोड़ी तो ज़ैनब बहुत छोटी थी। बस उतने ही कहा था कि पानी पिला देना, यही सोचकर पिला रही हूं कि पता नहीं वो मिले ना मिले, उनके शहर से लोग आए हैं। तब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नवासी बोल पड़ी, जिस हुसैन को तूने बचपने में देखा था उसी हुसैन का सर नेज़े पर रखा हुआ है, और जिस ज़ैनब को तूने देखा था वही ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की मोहब्बत के दावे भरने वालों, अल्लाह के वास्ते अपने मोहल्ला गली टोला में वो काम मत करो, वो काम मत करो जो काम करबला में यजीदियों ने किया था। करबला में डंका और ढोल और बाजा हुसैन के खेमे में नहीं बजा था, यजीद के खेमे में बजा था। हुसैन के खेमे में कुरान की तिलावत थी, रब की बारगाह का सजदा था, सिसकिया थी, नाना की उम्मत की मगफिरत थी, काबे के तकद्दुस की हिफाजत थी, इस्लाम की जिंदगी के लिए खानदान लुटाने का जज्बा था।